बहुत गंभीर विषय है और बहुत विशाल है। तो कहाँ से शुरू करें, तो ये भी एक हमारे लिए दुविधा है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन करते हैं अपने ग्रंथ माधुर्य कादंबनी में। ये ऑन किया कि ऐसे रखा हुआ है? ऑन है ना, क्योंकि कई भक्त लोग हमसे लेते हैं, तो ठीक है। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक प्रश्न उठाया है माधुर्य कादंबनी ग्रंथ में। क्या प्रश्न उठाया है? कहते हैं जो भगवान के महान भक्त होते हैं, जो भगवान के महान भक्त होते हैं, उनके हृदय में कोई कामना नहीं होती है। आ रहा समझ में प्रश्न? जो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, उनके हृदय में कोई कामना ही नहीं होती है। स्वसुख की कोई भी कामना नहीं होती है। तो फिर चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान की सेवा करना, भगवान की प्रेममयी सेवा मांगना, यह भी तो कामना है। तो कैसे कह सकते हैं कि शुद्ध भक्तों के हृदय में कामना नहीं होती है? आप लोगों की क्या कामना है? कुछ कामना है आप लोगों के हृदय में, इच्छा? या निर्जीव बन चुके हैं, रोबोट, कोई इच्छा ही ना हो? कुछ तो इच्छा होगी। क्या इच्छा है? तो भगवान की सेवा की कामना, भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, सेवा भाव बढ़े, यही तो चाहते हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि भक्तों के हृदय में कोई कामना ही नहीं होती है। तो आपके हृदय में तो कामना है भगवान की सेवा करने की, क्या इसको कामना नहीं कहेंगे? क्या विचार है आप लोगों का? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कामना तो है ही। तो मैं चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलने से पहले कुछ भूमिका बनाना चाह रहा हूँ। हो सकता है आज की क्लास जो है भूमिका बनाने में ख़त्म हो जाए, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के विषय में जिन आचार्यों ने वर्णन किया है, उनकी तो अद्भुत महिमा है। नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि कृष्णदास कवि राज रसिक भगत माझे यह कैलो चैतन्य चरित। जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, वो रसिक भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उन्होंने चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ लिखा है, जिसको सुनने से, जिसको पढ़ने से पत्थर भी पिघल गए, लेकिन मेरा हृदय नहीं पिघला, ऐसा कहते हैं नरोत्तम दास ठाकुर। तो उस ग्रंथ के विषय में सुनने से पहले कुछ भूमिका बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन विषय से अलग ना हो जाऊँ, यह भी भय है। तो क्या प्रश्न उठाया था विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने? याद है? अभी नहीं याद है? क्या प्रश्न उठाया था? शुद्ध भक्तों के हृदय में कोई कामना नहीं है, फिर भी कामना है कि हमें भगवान की सेवा चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम भाव बढ़े, यही तो चाह रहे हैं। तो इसके लिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि भगवान के प्रति प्रेम होना, भगवान की भक्ति को मांगना, भगवान की भक्ति की इच्छा को करना, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये स्वार्थ नहीं है, ये कामना नहीं है। ये कामना करना ही हमारा वास्तविक स्वार्थ है। जैसे आपका हीरा खो गया, हीरा, आपकी कोई संपत्ति हो, हीरा अगर वो खो जाए तो आप क्या करोगे? उसको ढूंढोगे कि नहीं ढूंढोगे? ढूंढेंगे ना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको ढूंढ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? आपकी वस्तु यानी हीरा बहुत कीमती वस्तु है, अगर वो खो जाए, आप उसको ढूंढ रहे हो,
तो इसको कामना नहीं कहेंगे, इसको स्वार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप अपनी खोई हुई वस्तु को क्या कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको ढूंढता है तो उसको क्या कहेंगे, उसको स्वार्थी कहेंगे, चोर कहेंगे, उसकी भावना में कुछ गड़बड़ है। तो कहने का तात्पर्य क्या, भगवान के अतिरिक्त अगर हम कुछ अन्य कामना कर रहे हैं जो भगवान से अलग हैं, वो कामना कर रहे हैं जिसका संबंध भगवान से नहीं है, वो कामना करते हैं तो वो स्वार्थ है। जैसे दूसरे व्यक्ति का उस हीरे से कोई संबंध नहीं है लेकिन वो कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है, उसको ढूंढ रहा है, तो वो स्वार्थ है। अगर जिसका संबंध उस हीरे से है अगर वो खोज रहा है तो वो स्वार्थ नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान के साथ हमारा वास्तविक संबंध है। अगर हम भगवान की भक्ति की कामना करते हैं तो हम इसमें स्वार्थ नहीं है। तो अब यहाँ पर और प्रश्न उठाते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। भगवान जो हैं कभी भी अपने भक्तों के वशीभूत नहीं होना चाहते हैं, आसानी से नहीं होना चाहते हैं। क्या भगवान को कोई कष्ट होता है भक्तों के वशीभूत होने में? तभी तो नहीं होना चाहते हैं। कष्ट होता होगा तभी तो नहीं होना चाहते हैं। नहीं होता कष्ट। अगर आप किसी के गुलामी करो आपको कष्ट नहीं होता है। भगवान किसी के वशीभूत होंगे तो भगवान को कष्ट का एहसास नहीं होगा। नहीं होगा। क्या विचार है आप लोगों का? ये चर्चा का विषय है। तो कहा गया है कि जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं भगवान को आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उससे कहीं अधिक आनंद भक्तों को प्राप्त होता है। इसलिए तो भगवान श्री चैतन्य के रूप में आते हैं। किस लिए आ रहे हैं? कि भक्त का आनंद कैसा है उसका आस्वादन करने के लिए। तभी तो भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। तो विषय तो बहुत कुछ था इसमें बोलने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत हम श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में बोलना चाहते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रेम पुरुषोत्तम। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम, जिन्होंने इस जगत को प्रेम दिया, भक्ति का दान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, क्या वस्तु देने आए, किन विचारों को देने आए, किन भावों को देने आए, जब तक इन विषयों को नहीं समझेंगे तब तक हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आने पर भी उस संप्रदाय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो पहले भगवद गीता, फिर श्रीमद् भागवतम, फिर जाके चैतन्य चरितामृत। तो जहाँ भगवद गीता का विचार खत्म होता है, भगवद गीता कहाँ पर खत्म होती है? शरणागत। जहाँ भगवद गीता का विचार खत्म वहाँ भागवत शुरू, और जहाँ भागवत का विचार खत्म वहाँ क्या शुरू होता है? श्री बृहद भागवतामृत। श्री बृहद भागवतामृत का विचार जहाँ खत्म होता है वहाँ चैतन्य चरितामृत शुरू होता है। तो चैतन्य चरितामृत अगर हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसके दो परिणाम हमको प्राप्त होंगे। कविराज गोस्वामी जी ने कहा, चैतन्य चरितामृत नित्य कर पान, यहाँ हईते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान।
अगर कोई चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ेगा या सुनेगा तो भक्ति तत्व का ज्ञान होगा। दूसरा, प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। तो नित्य कर पान, तो नित्य इसका अगर कोई पान करेगा, शर्त ये है। तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में क्यों अवतीर्ण हुए, किस लिए आए चैतन्य महाप्रभु? तो उनके आने के कई कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि अनर्पित चरिम चिरात करुणियो अवतीर्णो कलौ समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। ये श्लोक सुना आप लोगों ने? कितने लोग सुने हैं या याद है किसी को? बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अद्भुत। अनर्पित चरिम चिरात करुणियो अवतीर्णो। तो चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए करुणा करके, किस वस्तु को देने के लिए? स्वभक्ति श्रियम, उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो अब उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम ये क्या होता है? उन्नत उज्ज्वल रस जो वृंदावन की भक्ति है, जो माधुर्य भाव है, उस भाव का जो शोभा है, श्रियम, उसको देने महाप्रभु आए इस संसार में। राधिका जी के भावों को नहीं दिया जा सकता है, लेकिन राधा रानी की भावों का जो शोभा है उसको देने महाप्रभु आए इस संसार में। इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण रसिक शेखर कृष्ण परम करुण ए दुई हित हय इच्छार उद्गम। प्रेम रस निर्यास, वो जो प्रेम है ब्रज का, उसका आस्वादन करने चैतन्य महाप्रभु आए। और क्या करने आए? राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण, जो ब्रज की रागानुगा भक्ति है उसका प्रचार करने आए। ये दो मुख्य उद्देश्य है महाप्रभु का आने का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे बोले जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हम लीला तत्व पर ज़्यादा विचार नहीं करने वाले हैं, सिद्धांत पर ज़्यादा विचार करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना। तो प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, तो प्रेम रस, वो प्रेम रस क्या है? क्या है वो प्रेम रस? इसीलिए लिखा गया है, को जानत राधा माधव रति। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते तो राधा माधव की रति क्या है, ये वृंदावन क्या है, ये वृंदावन के भाव क्या है, ये ब्रज की भक्ति क्या होती है, ये कोई नहीं जान पाता। आज हम भक्ति के विषय में जो भी जान रहे हैं ये महाप्रभु की देन है। श्रीमद् भागवतम में, हमारे शास्त्रों में भक्ति की जो परिभाषा बताई गई थी उसका वो भी जो है पूर्ण रूप से नहीं। श्रीमद् भागवतम में गोपियों का वर्णन आया, उद्धव जी का वर्णन आया, ध्रुव महाराज जी का वर्णन आया, अम्बरीश महाराज जी का भी वर्णन आया, प्रहलाद जी का भी वर्णन किया गया। तो भागवतम में अनेक भक्तों का वर्णन है, लेकिन कौन सा भक्त किस भाव में भगवान की सेवा कर रहे हैं यह नहीं बताया गया। पढ़ा कभी आप लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा। कौन सा भक्त किस भाव में भगवान की सेवा करते हैं या कौन सा भक्त किससे श्रेष्ठ है, इसको नहीं दिखाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में भक्ति की क्या परिभाषा बताई और भगवान के भक्तों के भावों का वर्णन किया कि शांत भाव के भक्त कौन होते हैं, दास्य भाव के भक्त कौन होते हैं, सख्य भाव के भक्त कौन हैं, वात्सल्य भाव के भक्त कौन हैं, माधुर्य भाव के भक्त कौन हैं। बड़े विस्तार से वर्गीकरण किया है।
बड़े गहराई से समझाया है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अगर नहीं आए होते तो ये विचार कोई नहीं जान पाता, कोई भी नहीं। राधा माधव का प्रेम रति क्या होता है कोई नहीं जान पाता। इवन अन्य संप्रदाय में, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में और शास्त्रों में भी वो विचार नहीं था जो महाप्रभु देने आए हैं। आप सोचिए कितने महान संप्रदाय में आप लोग जुड़े हो, और अपने सौभाग्य को आप तब समझ पाओगे जब आप चैतन्य चरितामृत ग्रंथ को पढ़ोगे, उसको समझने का प्रयास करोगे। नहीं तो काम चलाओ भक्ति चलती रहेगी जीवन भर। तो महाप्रभु कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस। तो सिद्धांतों को समझने में आलस मत करो। तो गहराई में जाना है, गहराई में। तो महाप्रभु बहुत बड़ी वस्तु देने आए हैं, बहुत श्रेष्ठ। उस वस्तु को मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कई प्रकार के भक्त हैं। तो वो ब्रज का भाव क्या है, वो उन्नत उज्ज्वल रस क्या है, वो स्वभक्ति श्रियम क्या है, बहुत इसका विस्तार है। लेकिन राधा माधव रति, केवल एक वस्तु आपको बताऊंगा कि महाप्रभु कितनी बड़ी चीज़ दे के गए। को जानत राधा माधव रति, ये राधा माधव की रति क्या है, क्या होती है राधा माधव की रति। निकुंज यूनो रति केल सिद्धय, रोज गाते हैं हम लोग, निकुंज यूनो रति केल सिद्धय। ये रति केल सिद्धय क्या चीज़ है ये? प्रार्थना तो रोज ही कर रहे हैं हम लोग। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं आए होते तो ये निकुंज यूनो रति केल सिद्धय नहीं समझ पाते। अभी भी कहाँ समझ रहे हैं, ये तो मुझे बोलना पड़ रहा है कि नहीं समझ पाते हैं। और ये राधा माधव की रति क्या है, इसको रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है बहुत सुंदर तरीके से। कैसे वर्णन किया है उन्होंने? भगवान श्री कृष्ण के 6 प्रकार के भाव के भक्त हैं। शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य, माधुर्य और भयानक रस। तो 6 प्रकार के भक्तों से घिरे हुए हैं भगवान कृष्ण। शांत भाव वाले भक्त भी हैं, एक तरफ दास्य भाव वाले हैं, एक तरफ सख्य वाले हैं। दास्य में कौन कौन है? रक्तक और पत्रक। सख्य में मधुमंगल श्रीदाम, वो भी बैठे हुए हैं। वात्सल्य में नंद यशोदा भी बैठे हुए हैं। माधुर्य में गोपियाँ भी बैठी हुई हैं। और दूर भयानक रस, अघासुर अपना मुख खोल के बैठा हुआ है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण बैठे हुए हैं सबके मध्य में। आ रहा समझ में? नहीं आया कुछ? एक तरफ कौन बैठे हैं? दाशांत रस, यानी गौ माता, गिरिराज जी, यमुना जी, ये सब शांत भाव के भक्त हैं। और दूसरी तरफ दास्य भाव के भक्त हैं। तीसरी तरफ सख्य भाव के, इधर वात्सल्य और माधुर्य। तो चारों तरफ 5 भावों के भक्तों से घिरे हुए हैं भगवान कृष्ण। और दूर भयानक रस भी है। कौन है? अघासुर, अपना मुख खोल के बैठा है। तो रूप गोस्वामी की लेखनी देखिए आप, कैसे समझाते हैं कि राधा माधव की रति क्या है। 5 प्रकार के भक्त हैं, साथ में भयानक रस भी है। और निकुंज यूनो, दूर निकुंज में श्रीमती राधिका जी भी बैठी हुई है। तो इतने सारे भक्तों के बीच में भगवान बैठे हुए हैं, घिरे हुए हैं, भयानक रस भी हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की जो आँखें हैं वो राधिका जी की ओर ही जा रही हैं। यानी इतने सारे भक्त कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं। दूर निकुंज में जो राधा रानी बैठी हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। तो ये है राधा माधव की रति। अन्य भक्तों के अन्य भाव कृष्ण को नहीं खींच पा रहे हैं।
तो राधा माधव रति, आ रहा समझ में किसको कहते हैं राधा माधव रति? आया समझ में? नहीं आया तो बहुत गहराई से समझाते हैं रूप गोस्वामी जी उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ में, जो इस जगत में सबसे ऊंचा ग्रंथ है। तो महाप्रभु इन विचारों को देने आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में थोड़ा सा हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि समय तो बहुत कम है हमारे पास। वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हुए, राम, नरसिंह, वामन, कूर्म, वराह, जितने भी भगवान के अवतार हुए उन सब में से 2 अवतार ऐसे हुए जिन्होंने सबको अपनी ओर आकर्षित किया। उसमें से पहले हैं भगवान कृष्ण, दूसरे हैं भगवान श्री राम। इन्होंने ऐसी लीलाएं की कि जगत के जीव इनकी ओर आकर्षित हुए। इति दृक्ष्व लीलाभिर आनंद कुंडे, ऐसी अद्भुत लीला की कि जगतवासी उनकी लीलाओं के प्रति आकर्षित हो गए। लेकिन इन 2 अवतार जो राम और कृष्ण हैं, इन्होंने भी जो है भक्ति का दान नहीं किया, किसी को प्रेम का दान नहीं किया। भगवान कृष्ण क्या है? रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा। परम करुण तो हैं, लेकिन किन के लिए है? ब्रजवासियों के लिए। उन्होंने जो प्रेमा भक्ति का आस्वादन किया वो अपने ब्रजवासी जो नित्य संगी गण हैं उन्हीं के साथ किया। जगतवासियों को छींटा कूटा भी नहीं मिला, दूर से देखते रह गए कि कितनी सुंदर लीला कर रहे हैं यशोदा मैया के साथ, दामोदर लीला, गोपियों के संग रास नृत्य कर रहे हैं। जगतवासियों के संग किया ऐसी लीला? नहीं किया, दूर से देखते रह गए। देवता भी देखते रह गए, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते रह गए। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोक साम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम, प्रार्थना करते रह गए, बस दूर से, आस्वादन नहीं कर पाए। और भगवान राम जी भी यही किए। उन्होंने दंडक ऋषि मुनि भगवान राम से इच्छा व्यक्त किया, लेकिन क्या बोला? कृष्ण रूप में आऊँगा फिर स्वीकार करूँगा। नहीं आस्वादन करा पाए। लेकिन भगवान कृष्ण, भगवान राम कंजूसी किए भक्ति को देने में, किया कि नहीं किया? क्या विचार है? तो कहा गया है कि कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभु प्रेम भक्ति ना देना राखे न लुकाइया, कविराज गोस्वामी कहते हैं। कृष्ण क्या करते हैं? भुक्ति मुक्ति दे देते हैं, लेकिन अपने भक्ति को छुपा के रखते हैं, सबको नहीं देते हैं। काग भुसुंडी भगवान राम के महान भक्त हैं। भगवान राम ने उनको प्रस्ताव दिया कि आप स्वर्ग मांग लो, ब्रह्मा का पद मांग लीजिए। लेकिन काग भुसुंडी ने कहा कि मुझे आपका ही सेवा चाहिए, आपकी ही भक्ति चाहिए। तब जाके भगवान ने देना पड़ा। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये विचार नहीं किया। उन्होंने सभी को कृष्ण प्रेम का दान किया, सबको। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने कुछ कंडीशन लगाई है। भगवत गीता में एक श्लोक है बहुत ही प्रसिद्ध। क्या श्लोक है? लगाइए, दिमाग लगाइए कुछ। भगवान ने एक कंडीशन लगाई सबके लिए। कुछ आ रहा मन में चर्चा? ये यथा माम प्रपदन्ते तांस्तेव भजाम्यहम्, जो मेरा जितना भजन करेगा मैं भी उस पर उतनी ही कृपा करूँगा, न कम न ज़्यादा। तराजू में बिल्कुल तोल कर हिसाब बराबर करते हैं भगवान कृष्ण, न कम देते हैं न ज़्यादा देते हैं। ये यथा माम पहले भगवान बोल दिए, तो कंडीशन लगा दिए।
लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री चैतन्य नित्यानंद नाहि ये सब विचार, नाम लयत प्रेम देन बहे अश्रुधार। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अवतार में ये कंडीशन नहीं है। अगर उनका नाम भी ले लोगे तो आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। क्या बोलते हैं, एमन कृपालु नाहि सुने त्रिभुवने, कृष्ण प्रेम हये जार दूरदर्शने। अरे ऐसे दयालु अवतार तो मैंने सुना ही नहीं, जिनका दर्शन करने मात्र से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। किनको मिला? झारखंड के जंगल में पशु पक्षियों को भी मिल गया। सोचिए आप, दर्शन करने से। तो ये महाप्रभु की अवतार की विशेषता है, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई? क्योंकि चैतन्य अवतार में जो करुणा शक्ति है भगवान की, वो महाप्रभु के पीछे नहीं रहती है, आगे को रहती है। और कृष्ण अवतार में जो भगवान की करुणा शक्ति है वो पीछे रहती है। तो भगवान विचार करते हैं किसको देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने करुणा शक्ति को छूट दे दी है कि तुम जितनी दूर जा सकती हो जाओ, जो भी आपके रास्ते में आता है सबको प्रेम में डुबा दो। आ रहा समझ में? करुणा शक्ति एक होती है कृपा शक्ति, दूसरी होती है करुणा शक्ति। तो कृपा शक्ति और करुणा शक्ति में अंतर होता है। जैसे आप पानी देते हो पाइप से गमलों में, आप उन पौधों पर कृपा कर रहे हो। आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जल देकर। ऐसा तो नहीं करते हो कि आप सड़क में डामर में फेंक रहे हो पानी, या कहीं कंकड़ पत्थर में फेंक रहे हो पानी। ऐसा होता है? क्यों नहीं करते हो ऐसा? पौधों में क्यों दे रहे हो आप? सब जगह क्यों नहीं देते हो? तो कृपा में क्या कुछ लिमिटेशन है। एक होती करुणा, जैसे बरसात। बरसात क्या है? सब जगह बरसती है, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। तो भगवान कृष्ण कृपा करते हैं, लेकिन वही कृष्ण जब गौरांग के रूप में आते हैं तो करुणा करते हैं। क्यों करते हैं करुणा? क्यों करते होंगे? क्योंकि भगवान कृष्ण कभी भी करुणा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो आदत है वो कृपा करने की है। लेकिन वही कृष्ण जब गौर रूप में आते हैं तो करुणा कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने श्रीमती राधिका जी के हृदय को, उनके भावों को चुराया है। तो इसीलिए उनको करुणा करना पड़ता है, क्योंकि हृदय तो राधिका जी का है, खाली शरीर कृष्ण का है। रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं? करुणा कुरमयी करुणा भरिते, राधे जय जय माधव दयिते। तो राधिका जी क्या करती है? करुणा करती है। तो इसीलिए वही चैतन्य महाप्रभु फिर क्या करना पड़ता है? करुणा करना पड़ता है। इसीलिए कविराज गोस्वामी कहते हैं कि नवद्वीप अवतरी राधा भाव अंगीकरी। तो नवद्वीप में राधा रानी के भावों को लेकर महाप्रभु आए हैं, इसीलिए करुणा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो आपको कृपा चाहिए कि करुणा चाहिए? करुणा चाहिए। परम करुण पहु दुई जन, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सब जगह करुणा का ही प्रयोग किया गया है, अधिकतर स्थानों में। तो महाप्रभु कौन है? परम करुण। उन्होंने दोनों हाथ अपने ऊपर किए हैं। क्यों किए होंगे? कुछ आता मन में? महाप्रभु गौर निताय दोनों हाथ ऊपर किए हैं। आपने लगा भी रखा है यहाँ पर उनके श्री विग्रह। गौर नित्यानंद प्रभु दोनों हाथ ऊपर किए हैं। तो हमारे आचार्य वर्णन करते हैं कि जब कोई वस्तु दूर फेंकनी होती है तो ऐसे फेंकते हैं कि ऐसे फेंकते हैं? कैसे फेंकते हैं? एक तो ऐसे फेंकना है,
एक है ऐसे फेंकना। अगर ऐसे फेंकेंगे तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, अगर ऐसे फेंकेंगे तो बहुत दूर तक पहुँचेगा। उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अपने दोनों हाथों में कृष्ण प्रेम को लेकर दूर दूर तक फेंक रहे हैं, दूर दूर तक। पहला ये भाव है। दूसरा भाव क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी करुणा शक्ति के आगे क्या हो गए हैं? सरेंडर हो गए हैं कि मेरे बस में कुछ नहीं है, तुम कृपा करती जाओ। और जब चैतन्य महाप्रभु की करुणा की बाढ़ जब आई तो उसमें कौन कौन डूबे? बता सकते हैं आप लोग कौन कौन डूबे उसमें? सबसे पहले नवद्वीप के अपराधी जगाई मधाई डूब गए। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो वेदांती थे वो डूब गए। और कौन डूबे? काशी के मायावादी सन्यासी परकहानंद सरस्वती डूब गए अपने 60,000 शिष्यों सहित। और कौन डूबे? जो निंदा करते थे नवद्वीप के बालक विद्यार्थी, वो डूब गए। तो महाप्रभु की प्रेम में, उनके करुणा की बाढ़ में सब डूबे, लेकिन एक ही व्यक्ति रह गया। कुछ ही लोग रह गए। कौन रहे? हम लोग रह गए। आ रहा समझ में? हम लोग कहाँ डूब पा रहे हैं? बाकी सब डूब गए। अपराधी डूब गए, पापी डूब गए, और निंदक भी डूब गए, मायावादी डूब गए, भक्त भी डूब गए, लेकिन कुछ हम ही लोग रह गए। तो क्या विचार है? डूबना है कि नहीं डूबना है? डूबना चाहते हैं? मरोगे नहीं, चिंता मत करो। डूबेंगे तो आनंद मिलेगा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी सागर में। और सोचिए कितना बड़ा आश्चर्य है, अगर कोई व्यक्ति हमारे भारत के जो पूर्वी और पश्चिमी तट पर 2 समुद्र हैं, एक है हिंद महासागर, दूसरा क्या है? प्रशांत महासागर। अगर कोई हिंद महासागर में डूबेगा तो वो कहाँ से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा वो? प्रशांत महासागर से। ऐसा हो सकता कभी? जहाँ से डूबा वहीं तो निकलेगा। हिंद महासागर में डूबा तो हिंद महासागर से निकलेगा, बहुत बड़ा सागर है। प्रशांत महासागर से कैसे निकलेगा? लेकिन चैतन्य अवतार की बड़ी विशेषता, डूबे थे हिंद महासागर में और निकल गए प्रशांत महासागर से। मतलब डूबे थे नवद्वीप में और निकल गए वृंदावन से। आया समझ में? तो ये महाप्रभु की चमत्कारिता है, ये उनकी विशेषता है, ये संभव है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप नवद्वीप के नदिया घाट में डुबकी मारोगे तो वृंदावन के केसी घाट से निकलोगे। तो ये विशेषता है महाप्रभु की, ये असंभव भी संभव हो गया। तो चैतन्य लीला, चैतन्य अवतार की ऐसी विशेषता। और क्या विशेषता है? भगवान श्री राम, भगवान नरसिंह, भगवान कपिल, भगवान मत्स्य, अनंत अवतार भगवान के हुए हैं। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार हैं वे सब अपने कार्य तक ही सीमित रहे। यानी अपना कार्य जैसे पूर्ण हुआ चल पड़े। जैसे नरसिंह भगवान, उनका क्या उद्देश्य था? हिरण्यकश्यप का वध करना। जैसे वो कार्य पूर्ण हुआ और अपने धाम को चले गए। जगत को प्रेम बांटा, किसी को भक्ति का उपदेश किया? नहीं किया। और वराह भगवान, वो क्यों अवतार लिए? हिरण्याक्ष का वध किया, साथ में पृथ्वी का उद्धार किया। गर्भोदक समुद्र में पृथ्वी डूब गई थी, बाहर निकाला, और फिर वे भी अपने धाम को चल दिए। किसी को प्रेम का दान नहीं किया, न भक्ति का दान किया, न उपदेश किया। सब अपने अपने कार्य तक ही सीमित रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को देखिए आप, उन्होंने ही केवल प्रेम का दान किया है, कोई लिमिटेशन नहीं। और यहाँ तक कि अगर कोई भगवान राम से इच्छा व्यक्त करे
कि हमें कृष्ण रूप दिखा दो। जैसे दंडक वन के ऋषि मुनियों ने इच्छा व्यक्त किया, तो भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो शुरू से लेकर अंत समय तक एक ही स्वरूप में रहे। किसी ने इच्छा व्यक्त भी किया तो उन्होंने कहा द्वापर में दिखाऊंगा। नरसिंह भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे बाल गोपाल का स्वरूप दिखा दो, दिखाएंगे आपको? नहीं दिखाएंगे। कि मैं आपको गोदी में बिठाना चाहता हूँ, संभव नहीं है। वो बोलेंगे कृष्ण अवतार में हो सकता है या चैतन्य। मतलब भगवान के अनेक भक्त हैं, कोई नरसिंह का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई अन्य स्वरूप का भक्त है। लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि हमें इस रूप का दर्शन करना है, नहीं करा सके। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की देखिए आप, जो जिसका भक्त था उसको उसी का दर्शन कराया। जैसे मुरारी गुप्त, उनको भगवान राम का दर्शन करा दिया, कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है, आप राम के उपासक हो, आप राम का दर्शन कीजिए, करा दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य को षड्भुज रूप दिखा दिया, रामानंद राय जी को राधा कृष्ण का स्वरूप दिखा दिया, कोई लिमिटेशन नहीं। जिसको जो जिसका उपासक था उसको उसी स्वरूप का दर्शन करा दिया। तो ये चैतन्य अवतार की विशेषता है। बाकी रामा अवतार, नरसिंह अवतार, इन अवतारों में ये विशेषता नहीं है। आया समझ में सबको? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ऐसे ही जो ये मैं बता रहा हूँ ये तो केवल संक्षेप में बता रहा हूँ, इसके अंदर बहुत गहराई है, और भी गहराई है। तो एक और चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु की जो करुणा है वो संपूर्णता को प्राप्त होती है, और उनकी करुणा को सभी ने अनुभव किया और जीते जी अनुभव किया। लेकिन कृष्ण रूप में ऐसा नहीं हुआ। भगवान कृष्ण को पूतना मारने के उद्देश्य से आई और उन्होंने पूतना को माता की गति दे दी, बहुत बड़ी कृपा की। लेकिन उस कृपा का अनुभव पूतना ने जीते जी नहीं किया, मरने के बाद किया, शरीर छोड़ने के बाद किया। ऐसा ही तो हुआ, दुर्योधन पर कृपा किया, शिशुपाल पर कृपा की, कंस पर कृपा की। कृपा तो किया लेकिन जीते जी कृपा का अनुभव नहीं कराया। मरने के बाद सबने अनुभव किया कि हम पर इतनी बड़ी कृपा हुई है। लेकिन चैतन्य अवतार में क्या हुआ, सभी ने जीते जी अपने ही जीवन काल में महाप्रभु की करुणा का अनुभव किया। जैसे जगाई मधाई इतने बड़े अपराधी थे, उनको मारा नहीं, उनको उसी जीवन में कृष्ण प्रेम दे दिया। तो ये महाप्रभु की करुणा की विशेषता, अवतार की विशेषता, जो जीते जी सबको कृष्ण प्रेम देते हैं। जिसके पास पात्र नहीं है उसको भी दे देते हैं कि इसको पकड़ो और इस प्रेम को लो, लेकिन लेने वाला चाहिए कोई। महाप्रभु कहते हैं मैं तो गोलोक से प्रेम धन लाया हूँ आपके लिए, बस इसको ले लो, तुम्हारा लयत आमी है नु अवतार। तो आप लोग लेना चाहेंगे पात्र या नहीं? क्या है वो पात्र? क्या है पात्र? वो हमारा हृदय। क्या है? अपना हृदय देना होगा, और निष्कपट हृदय। क्योंकि भक्ति जो है हृदय में प्रकटित होती है, मन में नहीं। मन और बुद्धि का विषय नहीं है भक्ति, हृदय का विषय है। अन्यर हृदय मन मोर मन वृंदावन। तो हृदय की ही वस्तु भक्ति है। तो हमें हृदय रूपी पात्र को देना होगा, तभी जो है गौरांग महाप्रभु उसमें गोलोक का प्रेम धन देंगे। अगर बुद्धि दोगे, खाली शरीर दोगे, वो भी चलेगा, लेकिन मेन जो वस्तु है हृदय, उसको देना है। चित्त,
चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी जो दर्पण है, चित्त रूपी जो पात्र है, उसको देना है। अब जितना अधिक आप समर्पित हो पाएंगे हृदय से, उतनी मात्रा में आपको गोलोक का प्रेम धन मिलेगा, महाप्रभु की करुणा मिलेगी। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ विचार हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रश्न उत्तर में थोड़ा समय जाता है। विषय से संबंधित ही प्रश्न हो तो ज़्यादा अच्छा है। बोलिए जी। जैसे गौरांग महाप्रभु की कृपा आपने बता दी, लेकिन गौरांग महाप्रभु की करुणा में भी एक बात है कि छोटा हरिदास का। ये अच्छा याद दिलाया आपने। बहुत अच्छा प्रश्न है। महाप्रभु कृपा मतलब नहीं करते। हाँ, ये बहुत रहस्यमय विचार है। मतलब इससे पता चलता कि आपने बहुत गंभीरता से कक्षा सुनी है, क्योंकि ये जो प्रश्न उठाया गया, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने उठाया कि हम सुनते हैं कि महाप्रभु महावदान्याय हैं, परम करुण हैं, लेकिन छोटे हरिदास को उन्होंने ठुकरा दिया, उन पर करुणा नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखना चाहते हैं। छोटे हरिदास को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ठुकराया, यह सत्य है, लेकिन स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, महाप्रभु के जो भक्तजन हैं, नित्यानंद प्रभु, उन्होंने नहीं ठुकराया। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु उनके भक्तजन हैं। इसीलिए कहा गया है कि भगवान जब भोग को ग्रहण करते हैं तो वो महाप्रसाद कहलाता है। जब उस महाप्रसाद को भक्त लोग ग्रहण करेंगे, वो क्या बन जाता है? महाप्रसाद। तो भगवान की ये भक्त वत्सलता है कि अपने से ज़्यादा श्रेष्ठ अपने भक्तों को देना चाहते हैं श्रेय। तो चैतन्य महाप्रभु हैं तो भगवान ही, कहीं न कहीं एक लिमिटेशन आई गई, अपनी भगवत्ता दिखाई दी, लेकिन भक्तों ने कभी नहीं त्यागा, कभी नहीं, किसी को नहीं त्यागा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा दयालु नित्यानंद प्रभु हैं, और उनसे भी ज़्यादा दयालु उनके भक्तजन हैं। तो उनके भक्तों के शरण में जाइए, तब महाप्रभु मिलेंगे। कविराज गोस्वामी यही तो कहते हैं श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कि जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहाँ कृपाते पायनु वृंदावन धाम। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आया समझ में आपको? तो महाप्रभु से ज़्यादा दयालु उनके भक्त हैं, उन्हीं के भक्त चैतन्य संप्रदाय में जो हैं, महाप्रभु के संप्रदाय में। रिलेटेड है, मतलब महाप्रभु छोटा हरिदास ने एग्जैक्टली ऐसा क्या किया था जो महाप्रभु ने? महाप्रभु जो हैं, दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। एक होता है युक्त वैराग्य, दूसरा क्या होता है? फल्गु नहीं, फल्गु तो बाहर का हो गया, वो अलग चीज़ है। एक होता है उत्कृष्ट वैराग्य, एक होता है युक्त वैराग्य, एक होता है उत्कृष्ट वैराग्य। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी, उत्कृष्ट वैराग्य, वैराग्य की पराकाष्ठा। तो उसी प्रकार महाप्रभु सन्यास की जो पराकाष्ठा है उसको दिखाना चाह रहे हैं कि एक सन्यासी का क्या धर्म है, इसको जगत में स्थापित करना चाह रहे हैं। छोटे हरिदास की कोई गलती नहीं है, कोई भी गलती नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास आश्रम का जो उत्कृष्टता है उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि एक सन्यासी को कैसा होना चाहिए। बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसीलिए तो आचार्यों के विचारों को समझना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। महाप्रभु को समझना आसान नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में आते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी उनको कितने वर्षों तक भोजन कराते हैं और महाप्रभु बड़ी प्रशंसा करते हैं। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी भोजन कराना बंद करते हैं तो महाप्रभु पूछते हैं कि अब रघुनाथ जो है मुझे निमंत्रण नहीं देता है,
क्या हो गया? तो भक्तों ने कहा कि वो अब सिंहद्वार के आगे भिक्षा मांगते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, विषयर अन्न खाले दुष्ट हबे मन। तो इतने साल से आप क्यों खा रहे थे फिर? आज कह रहे हो कि विषैल अन्न खाले दुष्ट हबे मन, और 2-3 साल से जो आप खाए जा रहे हो तब नहीं था विषय अन्न। कैसे समझोगे आप? मतलब क्या? अधिकार के अनुसार प्रवचन होता है, उपदेश होते हैं। वही महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को कह रहे हैं, बाह्य कर लोक व्यवहार, घर में रह रहे हैं जब, अंतर करे निष्ठा, अंदर से निष्ठा रखो, बाहर से लोक व्यवहार करो। बहुत अच्छा हुआ। और जब घर छोड़ के आ रहे हैं, तुम तो विषय रूपी मल में गिरे हुए थे, अच्छा हुआ यहाँ आ गए, अब ऐसा कह रहे हैं। तो उपदेश दिया जाता है अधिकार के अनुसार। इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है पूर्व पक्ष, एक होता है उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष से ज़्यादा उत्तर पक्ष बलवान हो जाता है। जैसे अभी आप लोग के लिए उपदेश है कि गृहस्थ में रहिए, खूब बढ़िया से कमाइए, अच्छे से भजन करो बस। लेकिन ये उपदेश फिर कुछ दिन में बदल जाएगा। तो पूर्व पक्ष क्या होता है? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेर, गुरु साक्षात हरि है, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। और उत्तर पक्ष क्या कहता है? किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणार बिंदम। गुरु भगवान के प्रिय जन हैं, उनके सेवक हैं, ये उत्तर पक्ष। और नीचे आए, गधे की अकल से समझा देता हूँ। एक होता है कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, ये पूर्व पक्ष हो गया। दूसरा हो गया कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, ये उत्तर पक्ष हो गया। तो पहले में क्या था? कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तो थोड़ा लचीला है इसमें ये शब्द, यानी ऑप्शन है, किसी और के भी कर सकते हैं। तो उत्तर पक्ष ने क्या बोला? कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए, अब कोई ऑप्शन नहीं, ये बलवान हो गया। तो शास्त्रों में क्या, उपनिषदों में, वेदों में पहला पक्ष दूसरे पक्ष को काटता है और तब सिद्धांत स्थापित होते हैं। तो महाप्रभु कहाँ तक ले जा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को? रघुनाथ दास गोस्वामी को वहाँ तक पहुँचा दिया, कहाँ तक? राधा कुंड तक। कि जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचे तब तक उपदेश करते रहे। महाप्रभु चाहते हैं कि वो बने जो रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर हैं। ऐसा जब बनेंगे तब भगवान का प्रेम मिलेगा। तो उपदेश है। प्रभुपाद देखो, प्रभुपाद जी ने समय के अनुसार उपदेश दिए, क्योंकि योग्यता ही नहीं है। प्रभुपाद ने कहा 64 माला करो, योग्यता ही नहीं है, 16 मालाएं नहीं हो पा रही है। तो उपदेश आचार्य समय के अनुसार देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सिद्धांत वो हो जाएगा ख़त्म, ऐसा नहीं। सिद्धांत वही रहेगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचना होगा कम से कम। आ रहा समझ में? इतना आसान नहीं समझना। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय, बड़े रहस्यमय सिद्धांत हैं। तो गुरु वैष्णव की कृपा से ही ये सब संभव है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तब प्रकाशित होगा। और कोई प्रश्न है मन में? हरे कृष्ण। जैसे अभी आपने बताया कि मन और हृदय की अलग बहुत हुई है, तो भागवत गीता में तो वो बात कहते हैं कि अपना मन लगाओ। बहुत अच्छा, आपने मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु। भगवान ने भी ठीक बोला है। हृदय देना इतना आसान नहीं है, पहले मन को देना पड़ता है। पहले मन बनाते हैं ना हम लोग, हृदय से एकदम समर्पित नहीं होता है कोई भी व्यक्ति, पहले मन से सोचता है। तो पहले मन को अर्पित करना है। इंद्रियां, मन भी इंद्रियों में ही आता है, तो इंद्रियों के द्वारा पहले भगवान को समर्पित होना है। तो जब इंद्रियां शुद्ध होंगी, उसके बाद धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, तो हृदय फिर भगवान को अर्पित कर पाएंगे। वैसे तो नरोत्तम दास ठाकुर भी यही कह रहे हैं, विषय छाड़िया कब शुद्ध हबे मन, कब आम हेरिब श्री वृंदावन। तो मन अगर शुद्ध होगा तब जाके हृदय
समर्पित हो पाएगा। तो हृदय कोई सीधा नहीं देना चाहता है, मन फिर भी दे देगा, चलो कर लेते हैं। हृदय से इच्छा नहीं है, कभी कभी होता है हृदय से तो इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मन रखने के लिए कर देते हैं। तो बहुत सारे पक्ष हैं, और मन का एक अर्थ हृदय भी है, ऐसा भी शास्त्रों में दिया गया है। जैसे कभी कभी देह को भी आत्मा कहा गया। तो एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ। तो मन ही दे दो, हृदय भले बाद में दे देना, पहले मन ही दे दो भगवान को। मन भी कहाँ दे पा रहे हैं, अपना शरीर नहीं दे पा रहे हैं, मन तो बहुत दूर की बात है, फिर हृदय तो और दूर रह गया। राधिका जी क्या कहती, अन्यर हृदय मन, दो शब्द कहे राधिका जी ने, अन्यर हृदय मन, मोर मन वृंदावन, मन वन एक करी जानी, तहाँ तोमार पद द्वय करह यदि उदय, तब तोमार पूर्ण कृपा मानी। ये राधिका जी के वचन है कुरुक्षेत्र में। तो हृदय दो या मन दो, कुछ तो दो, मूल बात यही है। और कोई प्रश्न है मन में, यह समाप्त करें यहीं पर, 9:20 तो हो ही रहा है। हरे कृष्णा, 2-4 मिनट और ले सकते हैं, ठीक है। ये तो अगर कभी जगन्नाथ रथ यात्रा प्रसंग बोलने का अवसर मिलेगा तो उस पर ये बहुत विस्तार से होगा। ये जो कथा है, ये महाप्रभु जब नृत्य करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, तब इन भावों को बोलते हैं। कुरुक्षेत्र के भाव में, राधिका जी के भाव में, रथ पर कौन बैठे हैं, श्याम सुंदर कृष्ण, और चैतन्य महाप्रभु किस भाव में नृत्य कर रहे हैं, राधा रानी के भाव में। और क्या सोच रहे हैं, तथापि हमारा मन हरे वृंदावन, वृंदावन उदय कराओ आपन चरण। तो जगन्नाथ जी को संबोधित कर रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरा हृदय वृंदावन ने हर लिया है। आज हम दूर कुरुक्षेत्र में हैं, हमको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए क्या करो, आप वृंदावन आइए। ये निवेदन किया। लेकिन राधिका जी का एक स्वभाव है, क्या स्वभाव है, वो तुरंत मान करती है। तो तुरंत उनको मान हो गया। तो फिर राधिका जी कृष्ण को कहती हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जगन्नाथ जी को, क्या कह रहे हैं कि वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिन वन, शयी कुंजे रासादिक लीला, शयी ब्रजेर ब्रज जन माता पिता बंधुगण, बड़ चित्र केमन पासरीला। कटाक्ष मार रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है। ये कौन कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु। किनको कह रहे हैं, जगन्नाथ जी को। किस भाव में कह रहे हैं, राधा रानी के भाव में, कि मुझे आश्चर्य है कि आप वृंदावन गोवर्धन यमुना के कुंजों को कैसे भूल गए। वो तो छोड़ दो, अपने माता पिता को कैसे भूल सकते हैं आप, बड़ा आश्चर्य है। नागणी आपन्न दुख, देखी ब्रजेश्वरी मुख, कि मैं अपने दुख का मुझे कोई चिंता नहीं है। ब्रजेश्वरी यशोदा मैया के जब दुख को देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को कटाक्ष मार रहे हैं, और फिर जगन्नाथ जी का हृदय पिघल जाता है, और वो कहना पड़ता है उनको कि प्राण प्रिय सुन मोर ये सत्य वचन। क्या सुनो, कि वृंदावन यानी ब्रजवासी यत जन माता पिता बंधुगण, सब हय मोर प्राण सम, तार मध्य गोपीगण साक्षात मोर जीवन, तुम ही मोर जीवन रे जीवन। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो बड़े सुंदर प्यार हैं। ये चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जब हमने ये पढ़ा था तो हमको बड़े अच्छे लगे थे। उस समय हमने इसको याद कर लिया था। कृष्ण मोर जीवन, कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर प्राणेर प्राण, हृदय ऊपर धरी सदा सेवा सुखी करी, यही रहो सदा मोर ध्यान। बड़े सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को व्यक्त कर रहे हैं राधिका जी के भाव में। तो चैतन्य लीला में ही ये सब कुछ है, ये सागर। तो जब जगन्नाथ रथ यात्रा का प्रसंग कभी अवसर मिलेगा तो बड़े गहराई से इस पर हम चर्चा करेंगे कि रथ यात्रा में महाप्रभु का नृत्य किस भाव में करते हैं, नृत्य कैसे नृत्य करते हैं। तो महाप्रभु की लीला तो अनंत है।
तो यही तो रस है चैतन्य चरितामृत में। तो कब पढ़ेंगे इसको? अगले जन्म में या इसी जन्म में पढ़ोगे? कितने लोगों की इच्छा है? इच्छा है, इच्छा ही व्यक्त कर लो, गौरांग महापुरुष सुन लेंगे। इस जन्म में इच्छा ही व्यक्त कर लो बस। ठीक है, भागवत पहले पूरी कर लो, 18 किताबें जो है भागवत की उसके बाद जो है फिर चैतन्य चरितामृत, और इसी में डूबे रहो फिर हमेशा, नीचे मत उतरो, फिर इसी में रहो। दुनिया के लिए उतर सकते हो नीचे, लेकिन अपना हृदय अपना मन इसी में डुबा दो, क्योंकि भक्ति हृदय की वस्तु है, भक्ति बाहर की वस्तु नहीं है। ऐसी भक्ति करो कि दूसरों को खुशबू ना लगे। राधिका जी हंसदूत में कहती है कि मुझे तो कृष्ण से प्रेम हुआ ही नहीं। सोचिए, जो भक्तों की शिरोमणि है वो ऐसा कह रही है, और हम लोग क्या कहते हैं? हम तो बहुत बड़े भक्त हैं यही तो बोलते हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो बड़ा हृदय फट जाता है अगर प्रशंसा नहीं मिली मान लो तो हृदय फट जाएगा। पंखे भी नाम होना चाहिए हमारा, हमने डोनेट किया है अरे पंखा घूमेगा तो कहाँ से नाम दिखेगा? तो ऐसा भी होना है, ऐसा नहीं करना है। तो राधा रानी से सीखो आप। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? हरि हरि बिफले जन्म गवाइनु, वो तो ऐसा कह रहे हैं। तो यही चीज़ है, जिसके पास संपत्ति होती है ना, वो ढिंढोरा नहीं पीटता है समाज में कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, वो छुपा के रखता है। तो जिसके हृदय में प्रेम होता है, भक्ति होती है, वो छुपा के रखते हैं। तो यही रहस्य भक्ति का। बाहर से क्या बनो, ऐसा लगे कि लोग आपको बेवकूफ़ कहें, ये बेकार है, लेकिन हृदय से गहरा भक्ति भगवान के प्रति। आया सबको समझ में? कितने लोगों को समझ में आया? रहस्य, ये रहस्य है। रहस्य को रहस्य रहने दो हृदय में, भक्ति को बाहर मत प्रकट करो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।